रास्ते तो हर मोड़ पे बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 9.2 का 11th क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ई पी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है एक ए पी है, उसके फर्स्ट पी टर्म्स का सम ए है एंड क्यू टर्म्स का सम बी है एंड आर टर्म्स का सम सी है। ये हमको गिवन है। फिर उसके बाद में हमें ये इस कंडीशन को 0 के बराबर प्रूफ करके दिखाना है। देखिएगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन नोट करते हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन नोट करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, इसका मतलब एस पी इज इक्वल टू ए, क्यों ए दिया गया, कॉमा एस क्यू इज इक्वल टू बी एंड एस आर इज इक्वल टू सी। एस का मतलब सम होता है, सम ऑफ पी टर्म इज इक्वल टू ए है, सम ऑफ क्यू टर्म इज इक्वल टू बी है, सम ऑफ आर टर्म इज इक्वल टू सी है। अब हम लोग देखते हैं एपी में सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला क्या होता है। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एस एन का फार्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म के लिए। फार्मूला तो होता है, अगर हम एन की जगह पी कर दें तो यहाँ जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ पी हो जाएगा। अगर एन की जगह क्यू कर दें तो इसमें हर जगह एन की जगह क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं से देखिए एस पी के लिए अगर हम फार्मूला एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये क्या है, ए है। ठीक है, अब यहां से अगर हम p को इक्वल के उधर ले जाए तो अपॉन में हो जाएगा ना, तो 1 अपॉन टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए। तो एज इट इज है ए अपॉन, ये p इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इक्वल के उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही एस क्यू के लिए एक्सपेंड करते हैं, q अपॉन 2 हो जाएगा 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी दे रखा है। ठीक है, अगर यहां से हम q को इक्वल के उधर ले जाए तो अपॉन में चला जाएगा ना, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू आ जाएगा, बी अपॉन क्यू आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 मैंने लेट कर लिया। ऐसे ही मैं एस आर के लिए एक्सपेंड करूंगा तो r अपॉन 2 हो जाएगा और 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, c दे रखा है ना। अब यहां से अगर r को इक्वल के उधर ले जाए तो अपॉन में चला जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन टू ए प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू c अपॉन r। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। ठीक है ना। अब हम लोग ATQ देखते हैं। ATQ का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस कंडीशन को 0 के बराबर प्रूफ करना है ना, तो इस कंडीशन को हम नोट करते हैं, मतलब LHS नोट करते हैं। LHS क्या दे रखी है, A अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस B अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस C अपॉन आर P माइनस क्यू। ठीक है, ये आ गई। अब देखिएगा, हम इक्वेशन 1 2 3 से जरा देखिए, A अपॉन P की वैल्यू ये पूरी है, B अपॉन Q की वैल्यू ये पूरी है, C अपॉन R की वैल्यू ये पूरी है। ठीक है ना, तो देखिए A अपॉन P, B अपॉन Q, C अपॉन R, ये सभी वैल्यू हम इक्वेशन 1 2 3 से पुट कर सकते हैं ना। तो यहां पे लिखेंगे पुट द values of equation 1, 2 and 3 in it। इस इक्वेशन में, इसमें हम लोग इक्वेशन नंबर 1 2 3 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, a अपॉन पी है ना, तो a अपॉन पी की वैल्यू ये पूरी दे रखी है, तो देखिए a अपॉन पी की जगह हम रखेंगे, देखिए क्या आता है, 1 अपॉन टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी
और आगे Q माइनस आर एज इट इज मैंने नोट कर दिया। ठीक है, समझ में आया। B अपॉन क्यू है ना, B अपॉन क्यू की वैल्यू ये पूरी है, तो मैं B अपॉन क्यू की जगह पे इतनी पूरी वैल्यू रख दूंगा। क्या है, 1/2 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और आगे ये r माइनस पी एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस C अपॉन आर, C अपॉन आर की वैल्यू यहां से देखिए आप क्या लिखी है, 1/2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, एंड इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या है, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू। ठीक है, अब देखिएगा यहां से एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन तीनों टर्म से 1/2 कॉमन आ रहा है ना, तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, जब 1/2 कॉमन ही हो गया है तब देखिएगा 2a तो एज इट इज लिखा हुआ प्लस का, अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, pd हो जाएगा माइनस का d हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में q माइनस आर एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस अब देखिए जरा, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, अब देखिए 2a तो एज इट इज है और qd हो जाएगा प्लस का qd माइनस का d। ठीक है, और इसके ब्रैकेट में r माइनस पी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां से भी 1/2 जब बाहर कॉमन जा चुका है तो प्लस का 2a हो जाएगा प्लस का rd माइनस rd के अंदर मल्टीप्लाई करो, rd माइनस r, और ये क्या है, p माइनस q लिखा हुआ एज इट इज। ठीक है, अब देखिएगा 1/2 तो ऐसे लिखा हुआ है, अब 2a अब q माइनस r की मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ में करेंगे। ठीक है, देखिएगा क्या आता है, पहले q की मल्टीप्लाई सबके साथ में करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2aq हो जाएगा। ठीक है, अब q की मल्टीप्लाई इसके साथ में प्लस का pqd हो जाएगा। ठीक है, अब q की मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का dq हो जाएगा। अब माइनस आर की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, माइनस 2ar हो जाएगा। अब माइनस आर की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, माइनस का rpd हो जाएगा। और अब माइनस आर की मल्टीप्लाई माइनस डी के साथ में, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का dr हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब इस टर्म के लिए हम r की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस का 2ar हो जाएगा, और इसके साथ करेंगे तो rqd हो जाएगा, और माइनस का dr हो जाएगा, dr हो जाएगा। अब माइनस की p के मल्टीप्लाई तीनों के साथ में करेंगे, माइनस का 2ap हो जाएगा। अब देखिए हम इसको आगे लिखे ले रहे हैं, माइनस का 2ap हो गया, और माइनस और प्लस माइनस होता है तो pqd हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है तो dp हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इसके साथ में करते हैं, प्लस का 2ap हो जाएगा, प्लस अब p की मल्टीप्लाई rd के साथ में करिए, prd हो जाएगा माइनस rp हो जाएगा। ठीक है, और अब माइनस q की मल्टीप्लाई तीनों के साथ में होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2aq हो जाएगा, और माइनस q की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे rd के साथ में, तो माइनस का qrd हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा qr। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा, मेरी लाइन छोटी पड़ गई तो यहाँ तक निकल गया, आप अरेंज करके लिख लीजिएगा। अब देखिए 2aq प्लस का है, और इधर 2aq माइनस का निकलेगा, 2aq माइनस का। ठीक है, pqd प्लस का है, और pqd माइनस का। ठीक है, dq माइनस का है, प्लस का dq, माइनस का 2ar और प्लस का 2ar, माइनस का rpd और प्लस का prd, और प्लस का dr, माइनस का dr, प्लस का qrd, माइनस का qrd, माइनस का 2ap, प्लस का 2ap, प्लस का dp, माइनस का dp, पूरा सब कट गया हुआ ना, तो ये बाहर 1/2 लिखा है, और अंदर तो सब कट गया तो 0 है। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 के साथ में होती है तो वो 0 ही हो जाता है, यही हमारा RHS है। ठीक है ना बस। अब हम लोग 11th के बाद में 12th क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n टर्म्स ऑफ an AP इज m² रेशियो n²,
so that the ratio of mth and nth term is 2m-1 ratio 2n-1। इसका मतलब है कि एक AP है, उसके n टर्म्स का जो रेशियो है वो m² रेशियो n² है। तो हमें ये शो करके दिखाना है उसी AP का mth टर्म एंड nth टर्म का रेशियो इतना होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से सॉल्यूशन में क्या है, हम हमेशा आपसे एक बात कहें, जो गिवन होता है उससे कुछ ना कुछ निकलता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग गिवन नोट करते हैं। गिवन क्या है, सम ऑफ m टर्म है, यस m रेशियो का मतलब अपॉन होता है, सम ऑफ n टर्म है, यस n इज इक्वल टू क्या है, m² अपॉन n²। ठीक है, अब यहां से कुछ ना कुछ निकलेगा ना जो गिवन है, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यस m भाई, अगर हम एस एन की बात करें, सम ऑफ n टर्म्स AP के लिए क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा जो है Sn के लिए फार्मूला होता है। अच्छा, यहाँ पे m है तो यहाँ पे जहां जहां n है वहां वहां m कर दो बस। तो क्या हो जाएगा, m/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, टोटल अपॉन में Sn के लिए क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और m² अपॉन n² चल रहा है, ये वो गिवन ही है। तो एक m से एक m कट गया, एक n से एक n कट गया। ठीक है, और 2 से 2 कट गया, तो हमारे यहां से बचा क्या, 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन में 2a प्लस m-1 इंटू डी और 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n। ठीक है, अब यहां से इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा 2a के साथ में n की मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 2an हो जाएगा प्लस का, अब इसके साथ में तो m-1 इंटू dn इज इक्वल टू, अब इस पूरे टर्म की मल्टीप्लाई m के साथ में करते हैं तो 2am हो जाएगा प्लस का n-1 और ये dm हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 2an और ये वाला टर्म इक्वल के इधर है तो माइनस का 2am हो गया। ठीक है, अब इस dn की मल्टीप्लाई इसके साथ में करते हैं, प्लस का क्या आ जाएगा, m/dn आ जाएगा, और dn की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो माइनस का dn हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का पूरा टर्म है, इक्वल की तरह का माइनस का हो जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई भी करते हैं तो माइनस का n/dm या m/dn बात तो एक ही है ना, चाहे n/dm का हो चाहे m/dn का हो, बात तो एक ही है। ये माइनस का dm था, इक्वल की तरह तो प्लस का dm हो जाएगा इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। ठीक है, m/dn प्लस का m/dn माइनस का ये पूरा कट गया। अब यहां से देखिए इससे और इससे हम लोग 2a कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, 2a कॉमन आ गया, जब 2a कॉमन आ गया तो n-m बच गया। ठीक है ना, अब इस टर्म से और इस टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, अगर माइनस का d कॉमन ले लें तो n माइनस m बच जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनटू टर्म से n माइनस m कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच जाएगा, 2a माइनस d इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। अगर हम यहाँ से n माइनस m को अब 0 के अपॉन में करते सब 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ से देखिएगा 2a इज इक्वल टू d आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, माइनस का d इक्वल के उतर गया तो प्लस का d हो गया। तो अब जो है हम लोग ATQ, अब जो है d की वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू 2a आ गई है। अब यहाँ से ATQ आता है, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे पूछ क्या रहा था, हमें ये शो करके दिखाना था उसी AP के लिए mth टर्म एंड nth टर्म का रेशियो इतना है। ठीक है, तो देखिएगा mth टर्म am अपॉन an। ठीक है, ये तुमको यही तुमको निकालना है। अगर हम बात करें जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे m है तो a प्लस m-1 इंटू डी हो जाएगा अपॉन में, यहाँ पे n है
तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से d की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, क्या आएगा a प्लस m माइनस वन इंटू 2a अपॉन में a प्लस n माइनस वन इंटू 2a, ठीक है। ऊपर से मैं a कॉमन ले लूँ, देखिएगा a अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बच गया, प्लस का ये m ऐसे ही रहा, माइनस का 1 इंटू a ये ऐसे ही रहा, ठीक है, टोटल अपॉन में। अब देखिएगा यहाँ से मैंने a कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया 1 प्लस ये n माइनस 1, 2 टाइम a था, a बाहर चला गया तो यहाँ पे 2 बच गया, और सॉरी ऊपर भी 2 ही बचेगा, क्यों a तो बाहर चला गया ना, तो 2 बच जाएगा, ठीक है। a से a कट गया। अब देखिएगा जरा 1 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2m माइनस 2 हो जाएगा, अपॉन में ये 1 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2n माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको रीअरेंज करते हैं, ये 2m माइनस 1, क्यों माइनस का 2 है प्लस का 1 तो माइनस का 1 बच जाएगा, अपॉन में 2n माइनस 1, ठीक है। ये क्या चल रहा था कि am अपॉन an मतलब mth टर्म और nth टर्म का रेशियो इतना आ गया, यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना बस।